हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस मैथ के लेक्चर में सीखेंगे गुणनखंड करना, जिसको आप इंग्लिश में फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है, यानी हाउ टू स्प्लिट मिडिल टर्म। दूसरा हम लोग देखेंगे चिन्ह कैसे लगाया जाता है, हाउ टू पुट साइन। तीसरा है उभयनिष्ठ कैसे लिया जाता है, हाउ टू टेक कॉमन। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सामान्य अंतर क्या होते हैं, यानी बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन को सीखने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, और उन सबको क्योंकि टाइप्स के हिसाब से उनका आंसर भी अलग अलग होगा। तो पहले टाइप्स को डिवाइड करना और उनको पहचानना आना चाहिए। फिर ये जान लेना चाहिए कि उसको मिडिल टर्म को कैसे तोड़ा जाता है, यानी कैसे उसको स्प्लिट करना है। फिर साइन कैसे क्या लगाना है और कॉमन कैसे लिया जाता है। अगर आपको इन तीन बेसिक चीज़ों का अगर बारे में पता हो तो आप फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हर क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अक्सर जो इसके बारे में नॉलेज दिया जाता है वो आधा अधूरा होता है, यानी हाफ होता है। इसलिए कितनों बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट अगर उसको बना रहा होता है तो कहीं ना कहीं जाकर वो फंस जाता है। तो मैं आपको हर एक वो बेसिक से बेसिक और छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, यानी जिन पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक पर पूरे लाइफ में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी आपसे दावा है। यानी आप इस वीडियो का अगर देख लेते हैं कम्प्लीटली यानी पूरा का पूरा, तो आप इसमें एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं और आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं सबसे पहला चीज़ कि कितने प्रकार के होते हैं और उनमें बेसिक अंतर क्या होता है। मैं हर एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा कि जब क्वेश्चन जैसा रहेगा आपको उसका आंसर कैसे निकालना है, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है और एंडिंग कहाँ से करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने सवालों की ओर यानी क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं सबसे पहले कि कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार में इनका बेसिक अंतर क्या होता है। अगर आप ये समझ लिए कि इसका बेसिक अंतर क्या होता है तो आप इसका 50% आपको यहीं पर आ गया समझ में। अब इसके बाद आता है इसका कैलकुलेशन या इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका हल कैसे करना है। तो देखिए मेरा पहला सवाल जो लिखा हुआ है वो है 3x² + 7x + 2। अब देखिए यहाँ पर 7x है, मैंने यहाँ पर 5x लिया, यहाँ पर 5x लिया, यहाँ पर 5x लिया। जिस तरह से आप यहाँ 7x देख पा रहे हैं तो ये तो इन बाकी सबसे अलग है ही। पर यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 3x², यहाँ पर है 5x, यहाँ पर है 2। अगर इन सब में भी देखिएगा तो आपको 3x², 5x, 2, यहाँ पर भी 3x², 5x और 2 ही नज़र आएंगे। तो नंबर के हिसाब से तो इसमें तीनों में सेम है, पर बेसिक अंतर इसमें साइन का है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 3x², 5x के पहले माइनस का साइन है और 2 के पहले प्लस का साइन है। अगर इन दोनों में अंतर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है +5x और लास्ट में है -2। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसी तरह इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। तो इन दोनों में साइन का डिफरेंस है, यानी साइन का अंतर है। पर ये इन दोनों से कैसे अंतर है ये देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है 3x² -5x -2। देखिए बीच में क्या है -5x है, इसमें -5x तो है पर इसमें प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। इसमें देखिए ये प्लस का 2 और इसमें माइनस का 2 में अंतर है। इसी तरह से इसमें देखिए क्या है बीच में +5x और इसमें क्या है -5x, इसमें भी बीच वाले साइन का डिफरेंस है यानी अंतर है। तो फ्रेंड्स, मेरे ये साइन अलग अलग बताने का मकसद ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब ये सवाल दिया जाता है आप इसके हिसाब से बना के चले आते हैं या फिर इसके हिसाब से बना के चले आते हैं। कभी ये वाला दिया जाता है आप इसके हिसाब से या इसके हिसाब से बना के चले आते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने बनाया वो मेरा 100% सही है, पर जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है तो बहुत ख़राब मिलता है, क्योंकि आपको उसका सही नॉलेज नहीं होता कि क्या क्या करना होता है और कब किन बातों का ध्यान रखना है, यानी किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन टॉपिक पर यानी किन किन पॉइंट्स पर
फोकस करना है और आपको अच्छी तरह से उस चीज़ को याद रखना है ताकि कभी भी फैक्टराइजेशन करते समय फैक्टराइजेशन गलत ना हो। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि किस फैक्टराइजेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर फैक्टराइजेशन किया जाता है ताकि कभी गलत ना हो। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ होता है, तो बच्चों यहाँ पर एक और बात है कि आपको ये पता है कि फैक्टराइजेशन करते समय सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है इस मिडिल वाले टर्म को दो भाग में बांटना। किसी भी मिडिल टर्म को जो होते हैं, खास करके तब जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दिया हो, तो आपको पहले बीच वाले टर्म को दो भाग में बांटना होता है, फिर साइन लगाना होता है और फिर कॉमन लेना होता है। अगर आप इन तीन चीज़ों को सीख गए तो आप फैक्टराइजेशन करना सीख गए। तो सबसे पहला हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी मिडिल टर्म को दो भाग में कैसे बांटना है, यानी इसको स्प्लिट कैसे करना है, फिर किस स्प्लिट किए हुए नंबर पर कौन सा साइन लगाना है, और फिर कॉमन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कॉमन कैसे लेना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अपना सबसे पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है 3x² + 7x + 2। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं, फिर हम लोग आगे के 3 सवाल को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है वो ध्यान में रखिए। पहला जो चरण यानी पहला जो स्टेप होता है उसमें होता है फ्रेंड्स, आपको इसका जो पहला नंबर है, इसका पहला वाला नंबर x² के पहले जो भी नंबर आए वो वाला नंबर, जो लास्ट में जो नंबर आता है जिसमें x ना लगा हो, जिसे कांस्टेंट या अचर पद कहा जाता है, आपको उन दोनों को गुना यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरा है 3 और लास्ट में है 2, तो हम इसको करेंगे इनटू। तो 3 × 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 6। बच्चों फ्रेंड्स, ये आपको हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? तो सेकेंड स्टेप में ये करना है कि ये जो 6 आया यानी जो 6 आया, आपको देख लेना है कि 6 का जो 6 है वो किस टेबल में कितना बार में आता है। और फ्रेंड्स याद रखना है कि हमेशा 1 से स्टार्टिंग करना है। तो चलिए देखते हैं 1 से स्टार्ट करके। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिलेगा? 6 को, तो ये 1 6 जा हो जाएगा 6। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार में आएगा, तो हो जाएगा 2 × 3। फिर अगेन अगर करेंगे तो 3 2 जा ही 6 आएगा और 6 1 जा ही 6 आएगा। तो हमारे पास 2 ऐसे पेयर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें इसका ये वाला नंबर मिलेगा जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया था। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप याद रखिए कि मैं स्टेप क्या बता रहा हूँ। अगर आप स्टेप सीख गए तो आप आराम से फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना सीख जाइएगा। अब आगे देखना है कि ये जो 2 पेयर आए इनमें से कौन सा सही पेयर है जिसमें हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें या तो प्लस करना होता है या तो माइनस करना होता है। या तो हमें प्लस करना है और या तो हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं कि हमें कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। ये अक्सर कहीं भी जो आप पढ़े होंगे या कहीं पर अदर स्टूडेंट जहाँ पर कोचिंग कर रहे होते हैं या स्कूल होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपको प्लस या माइनस करके लाना है। पर बच्चों ये 100% सही नहीं है। आपको या तो प्लस ही करना होता है या फिर माइनस ही करना होता है। ये भी एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कब आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है। इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, आपको कहाँ प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि यदि आपका लास्ट वाला साइन प्लस हो तो आपको प्लस ही करना है, अगर लास्ट वाला साइन अगर आपका माइनस हो तो आपको माइनस ही करना है। तो देखिए फिलहाल हमारा यहाँ पर प्लस है तो हमें प्लस करने की ज़रूरत है। अब प्लस करके आंसर कितना लाना है? प्लस करके आंसर हमें चाहिए मिडिल टर्म का नंबर। तो हमें देखना है कि इन 2 टर्म में किसको प्लस करने पर हमें ये नंबर मिल रहा है यानी 7 मिल रहा है। तो देखिए इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और 6। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? x। इस चीज़ को लगा देंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा 1x एंड 6x। अगर x हो तो उसके पहले 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम 1 को अरेंज कर देते हैं। अब बारी आती है साइन कौन सा लगाना है। अब साइन लगाने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। हर एक चीज़ को आप बारीकी से याद रखिए और उसको बस सही से करते चलिए, आपका फैक्टराइजेशन आसानी से बन जाएगा।
तब यहाँ पर साइन की बात आती है, तो साइन कब कौन सा लगेगा, किस में प्लस लगेगा, किस में माइनस लगेगा, या कब दोनों में प्लस लगता है या कब दोनों में माइनस लगता है, ये भी डिपेंड करता है कि लास्ट वाला साइन क्या है। देखिए लास्ट वाला साइन अगर प्लस हो तो दोनों में सेम साइन लगाना है। मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जब लास्ट वाला साइन प्लस हो तो जो स्प्लिट हुआ यानी जो विभक्त हुआ, जो टूटा, जो तोड़ा गया, उसमें आपको सेम साइन यूज करना है। अब बात आती है ये जानने के लिए कि दोनों में प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। तो बच्चों याद रख लेना है कि जो भी मिडिल टर्म का साइन रहेगा वही साइन लगाएंगे। यहाँ प्लस हो तो दोनों में सेम साइन लगेगा और वो साइन आएगा मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म में यहाँ प्लस है तो दोनों में प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसका काम ख़त्म। अब इस चीज़ को यहाँ पर पुट करना है, तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3x²। अब 7x टूट जाएगा x प्लस 6x में, यहाँ पर हमारा है प्लस x प्लस 6x, और लास्ट वाला जैसा है बस वैसा ही लिखा जाता है, यानी वो एज इट इज लिखा जाता है। ये हो गया हमारा एक स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ से आगे आती है कॉमन लेने की बारी। अब यहाँ पर एक और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कॉमन में क्या लेना है और कैसे लेना है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट को। चलिए मैं ये भी आपको एक बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बस आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉमन लेने के भी कुछ रूल होते हैं, तो चलिए देखते हैं कॉमन के क्या रूल होते हैं। तो कॉमन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो कॉमन लेते समय सबसे पहले बात याद रखना है कि वो आपको एक टेबल चाहिए, और टेबल कौन सा होना चाहिए, बिगर, यानी सबसे बड़ा वाला। हिंदी मीडियम वाले समझ लिए कि टेबल का मतलब पहाड़ा होता है, तो आपको पहाड़ा लिखना है, और पहाड़ा में कौन सा होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला पहाड़ा होना चाहिए। आपको कैसे जानेंगे ये हम लोग उदाहरण से सीखेंगे जो हम बना रहे हैं। दूसरा आपको देखना है कि इसमें वेरिएबल कॉमन आता है, तो वेरिएबल कैसे कॉमन लेना है। वेरिएबल का हिंदी मीडियम वाले समझ लिए क्या होता है, चर। तो वेरिएबल यानी चर को भी कॉमन लेने के दो रूल होते हैं। पहला कंडीशन तो ये होता है कि सबसे पहले कि दोनों के पास होने चाहिए, यानी बोथ हैव, दोनों के पास हो। अब दूसरी बात ये याद रख लेना है कि जिसका कम पावर हो वो कॉमन आएगा, यानी जिसका पावर लेस हो वो आपको कॉमन लेना है, लेस पावर। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि आपको ये चीज़ कैसे जानना है कि कब क्या लेना है। तो बच्चों तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपको कॉमन कितने टर्म में लेना है। तो कॉमन आपको दो टर्म में लेना है, यानी आपको इसमें और इसमें से कॉमन निकालना है, इसी तरह से आपको इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या बोला गया है कि आपको एक टेबल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है 3, और यहाँ पर कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, पर अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर x है तो उसके पहले 1 होगा तो हिडन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 था, यानी ये 1x है। अब आपको देखना है कि ये 3 और ये 1 कौन सा टेबल से कम्प्लीटली कट जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो वो खुद 1 है। तो हम यहाँ फिलहाल 1 लगा देते हैं। देखिए हमारा हो गया पहला कॉमन का कंडीशन कंप्लीट। अब दूसरा है कि वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या देना है कि सबसे पहले देखना है कि दोनों के पास वो वेरिएबल होना चाहिए। देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो यहाँ पर हम x लगाएंगे। फिर कम पावर वाला लेना यानी लेस पावर। तो देखिए यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर पावर 1 होगा, तो हमें 1 पावर वाला चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 पावर फिलहाल लगा देते हैं। अब जहाँ कॉमन ख़त्म हो जाता है वहाँ स्टार्टिंग होता है ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ लिखना है जो कॉमन जो है, यहाँ से जब कॉमन वाली चीज़ को अगर हटा दिया जाए, वहाँ से अगर अरेंज करके निकाल लिया जाए, तो वहाँ पर क्या बचेगा, जो बच जाएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर 1 है तो हमें टेबल पढ़ना है, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 3 आएगा 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। बच्चों यहाँ पर जान लीजिए कि x कब लिखना है। यहाँ पर x तब लिखेंगे जब दोनों का पावर में डिफरेंस हो, यानी दोनों के पावर में अंतर हो, तो आपको x लिखना है। अगर पावर मैच कर रहा हो तो x नहीं लिखना। तो देखिए यहाँ पर भी x है जिसमें पावर 1 है, यहाँ x है और यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ पर पावर क्या लगाएंगे, पावर लगाना है इन दोनों पावर को घटाने से जो बचेगा, यानी जो इसको इन दोनों पावर को जब
माइनस करेंगे, जो बचेगा वही पावर में लगाना है। तो 2 में से अगर 1 घटा दिए तो 1 बचेगा, तो यानी यहाँ पर बच जाएगा 3x पावर 1 प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर 1 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, जो 1 आएगा, 1 बाहर ही पढ़ने पर आता है, इसलिए 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x पे पावर 1 है और यहाँ पर भी x पे पावर 1 है। अगर x यानी जो वेरिएबल है उसका पावर अगर दोनों जगह मैच कर रहा तो आपको उसको नहीं लिखना, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आगे मेरा प्लस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। अब फिर स्टार्टिंग वही करेंगे टेबल से यानी पहाड़ा से। तो हमारे पास यहाँ एक नंबर है 6 और यहाँ पर एक नंबर है 2, यानी 6 और 2। हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें से दोनों कट जाएगा। और वो कौन सा पहाड़ा होना चाहिए, यानी कौन सा टेबल होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला टेबल होना चाहिए। जैसे 1 से भी तो दोनों कट जाएगा, पर क्या 1 से भी बड़ा कोई इधर टेबल है जिसमें से दोनों कट रहा हो? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब दूसरा बारी आती है वेरिएबल लेने की। तो वेरिएबल में कॉमन कब लेना है, जब दोनों के पास हो। देखिए इसके पास तो x है, इसके पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर x कॉमन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिए कि जो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखे हैं कॉमन लेने की कि टेबल और वेरिएबल, तो कभी कभी दोनों आता है और कभी कभी सिंगल भी आ सकता है, ओनली टेबल भी आ सकता है और सिर्फ वेरिएबल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक टेबल कॉमन में आया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो बच गया, तो सबसे पहले टेबल। तो अब इसको पढ़ेंगे, 2 का टेबल कितना और पढ़ने पर 6 आता है, 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर x रह गया था, देखिए x यहाँ पर तो नहीं आया, तो x चला जाएगा इसके पास, यहाँ लिखेंगे x। फिर यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 2 आता है, तो 1 बार पढ़ने पर आता है, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप को करने के लिए कुछ चीज़ें याद रखिए। देखिए ना तो पावर 1 लिखा जाता है, ना ही वेरिएबल के पहले 1 लिखा जाता है, तो हम उसे अरेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तो 1 पावर बचेगा, ना यहाँ 1 लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी पावर 1 है, इसलिए अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर तो अगेन हम लोग को यहाँ कॉमन लेना है, यानी फिर से कॉमन लेना है। कॉमन वही लिया जाता है जो एक जैसे होते हैं, यानी जो सेम होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 3x + 1, यहाँ पर भी है 3x + 1। तो इन दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x + 1। ये ब्रैकेट के अंदर है तो बंद करेंगे, फिर एक ब्रैकेट लिखेंगे और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लिखना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर छूट गया, ये छूट गया x, यहाँ पर x लिखेंगे। और इस ब्रैकेट के बाहर +2 है, तो इस +2 को यहाँ लिख देंगे। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो 2x + 2 और 3x + 1 है, इन दोनों का आपस में आप बदल के भी लिख सकते हैं। ये वाला टर्म इस साइड और ये वाला टर्म इस साइड भी आ सकता है। आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर आपको ये चीज़ इस साइड कर देगा और ये चीज़ इस साइड कर देगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों के दोनों सही माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर। तो हम लोग देखते हैं कि इस सवाल का यानी इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कैसे करना है। यहाँ पर हमारा बेसिक अंदर क्या है, जो पहले वाले से था उसमें हमारा दोनों में प्लस था, पर यहाँ हमारा बीच में माइनस है और साइड में प्लस है। जब इस तरह का सवाल रहेगा तो इसका आंसर कैसे निकालना है, यानी जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इनका आंसर कैसे निकाला जाता है, चलिए इसे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका निकाल लेना है ये जो नंबर है, जो x² के पहले जो भी नंबर होता है इसका इंटू सबसे लास्ट वाले नंबर से। तो यहाँ पर 3 है तो 3 और सबसे लास्ट में 2 है तो इंटू 2, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, ये जो हमारा 6 निकल कर आया इसके फैक्टर्स चाहिए, यानी हमें इसके भाजक चाहिए। यानी हमें ये देखना है कि किस टेबल को कितना बार पढ़ने पर 6 आता है। तो देखिए 1 से अगर हम 6 बार पढ़े तो 6 आ जाएगा, 2 को अगर हम 3 बार पढ़े तो भी 6 आ जाएगा। तो हमें ये 2 पेयर मिलते हैं जिसमें हमें 6 मिलती है। बोलेगा सर अगर 3 को भी 2 बार पढ़ने पर आता है तो अगेन हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 और 2 तो आ गया तो 2 और 3 ही आएगा ना, इसलिए रिपीट नहीं करना। तो हमें पास फिलहाल यहाँ पर 2 पेयर आ रहे हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल रहा है। अब ये करने के बाद आपको ये देखना होता है कि इन दोनों पेयर में से हमें प्लस करना है या माइनस करना है और आंसर कितना आना चाहिए। अब आपको यहाँ फोकस ये करनी है कि हमें यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है। और दूसरी बात
आंसर कितना लाना है। तो आपको बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला साइन क्या है। लास्ट वाले साइन ही बताता है आपको प्लस करना है या माइनस करना है, और मिडिल वाले का जो नंबर होता है आपको ये बताता है कि आपको इतना आंसर लाना है। तो फिलहाल देखिए हमारा लास्ट वाला साइन प्लस है तो हमें प्लस करना है, और आंसर कितना लाना है 5। तो इन दोनों में से हमें प्लस करके किसको प्लस करने पर 5 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमें इसको प्लस करने पर 5 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और 3। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जो चीज़ यहाँ लगा रहेगा वही चीज़ यहाँ लगाना है। तो यहाँ लगा देना है x, यहाँ भी x। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जानना क्यों ज़रूरी है कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। आप जो चाहे वो क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें ये देखिए कितना है 6 और 1। तो यहाँ देखिए 6 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो भी हमें 5 मिलेगा, और हम 3 में अगर 2 प्लस कर दें तो भी हमें 5 मिलेगा। अगर हम इसको लेकर बनाते हैं तो इसका आंसर गलत आएगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। अगर आप इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते तो आपका 50% ये चांस हो जाता है कि आपका वो चीज़ गलत होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको पूरा आंसर लाने के बाद लास्ट में पता चलता है कि यहाँ पर ये गलत है, तो दोबारा टाइम लॉस करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो मेरे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जो बिंदु मैं बता रहा हूँ, इसको बनाते समय इसको ध्यान में रखना है और इसको सीखते चलना है। तो हमें यहाँ पर प्लस करके लाना था, तो मेरा 2x और 3x प्लस करके आता 5x। अब बात आती है इनमें कौन सा साइन लगाना है। तो साइन लगाने के लिए आपको लास्ट वाला साइन ही बताता है कि आपको क्या साइन लगाना है। अगर लास्ट में प्लस है तो आपको दोनों में सेम साइन लगाना है, और वो साइन होगा मिडिल वाले का। तो देखिए मिडिल में माइनस है, तो यहाँ पर दोनों में माइनस आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि ये देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें से दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ पर टेबल का कॉमन नहीं आने वाला। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x लिखेंगे। अब पावर इसका कम पावर वाला लिखा जाता है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3 रह गया तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x पे पावर 2 है और यहाँ अगर पावर लगा दे तो पावर 1 है। आपको यहाँ पर वेरिएबल तब लगाना है जब दोनों में पावर डिफरेंस हो। तो यहाँ पर x लगाएंगे। अब 2 में से अगर 1 पावर घटा दे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 पावर नहीं लिखा जाता इसलिए नहीं लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से 2 रह गया था तो 2 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x है, और अगर यहाँ पर पावर लगाए तो क्या हो जाएगा x⁻1, और यहाँ पर क्या है x⁻1। अगर कॉमन और जो टर्म है उसमें अगर पावर मैच कर रहा है तो आपको नहीं लिखना वेरिएबल, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज यानी बंद। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और 2 एक टेबल में नहीं कटने वाला, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं आने वाला। तो हमें देखना है कि सबसे लीस्ट नंबर टेबल कौन सा है जिससे दोनों कट जाएगा। तो देखिए 1 से ये भी कट जाएगा, 1 से ये भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 को कितना बार पढ़ने पर 3 आएगा, 3 बात, यहाँ 3 लिखेंगे। x रह गया था तो x लगा देंगे। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एक यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप इसमें एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। जो इस वीडियो को नहीं देखा होगा आप उससे पूछ सकते हैं, वो 100% चांस है कि वो गलत करेगा ही करेगा। वो लॉजिक है कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो ये वाला जो साइन होता है इसको आपको बदल देना है। यहाँ पर माइनस हो तो ये साइन बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो उल्टा लगाना है, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर देखेंगे 1 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 2 आता है, 2 बार, तो यहाँ लगा देंगे 2। अगेन देखिए यहाँ पर क्या है 3x माइनस 2, यहाँ पर भी है 3x माइनस 2, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2, और एक ब्रैकेट फिर से लगाना है, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगाना। अब इन ब्रैकेट के बाहर क्या छूट गया x, तो यहाँ लगाइए x, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या छूट गया -1, तो यहाँ लगाइए -1। यही आपका आंसर है इस फैक्टराइजेशन का। मैंने फ्रेंड्स और बच्चों दोनों का इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो मेरे हम उम्र है, यानी जो मेरे सेम एज के हैं वो मेरे फ्रेंड्स के तौर पर हैं, और जो मेरे एज से छोटे हैं वो मेरे लिए बच्चे के समान हैं। क्योंकि मैं एक ट्यूटर हूँ, और बहुत सारे जो टीचर और जो स्टूडेंट का बीच का रिश्ता होता है वो एक गार्जियन के तौर पर होता है, इसलिए मैंने दोनों यूज किया है। आपको इसमें माइंड नहीं करना। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं अब अपने
थर्ड यानी तीसरे सवाल की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, यानी उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन को लेकर। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, यानी कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो पर इसमें बेसिक अंतर क्या देखिए, इसमें हमारे पास दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है, लास्ट वाले में भी माइनस का साइन है और मिडिल वाले में भी माइनस का साइन लगा हुआ है। जब ऐसा है तो उसको कैसे निकालना है, यानी उसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो पहला स्टेप आपको हमेशा वही करना है, शुरू वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से इंटू कर देना है। तो यहाँ पर है 3, तो 3 × 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देखना है हमें कि ये 6 कौन सा टेबल में कितना बार में आता है। तो इस 1 का टेबल में 6 बार में आएगा, 2 का टेबल में 3 बार में आएगा। अब हमें यहाँ से जो फैक्टर आ जाते हैं, इस फैक्टर के बाद क्या करना है, इस फैक्टर के बाद हमें ये देखना होता है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। और दूसरी बात ये याद रख लेना है कि प्लस या माइनस कर तो लेंगे, पर आंसर कितना चाहिए। आंसर आपको बताएगा मिडिल वाला टर्म। तो देखिए हमें मिडिल वाला टर्म का आंसर में चाहिए और हमें बताएगा कि हमें प्लस या माइनस करना है, वो लास्ट वाला साइन। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला साइन है, तो हमें इन दोनों में से माइनस करना है। अब माइनस करने से हमें माइनस करने के बाद हमें वही टर्म लेना है जिस पर हमें आंसर 5 मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक बार ये बता देता हूँ कि आपको प्लस या माइनस ये जानना क्यों ज़रूरी है कि प्लस ही करना है या माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो हमारे पास नंबर हैं, देखिए इसको माइनस करने पर भी 5 आ रहा है और हमें इसको प्लस करने पर 5 आ रहा है। तो क्या हम इसको लेकर बना सकते हैं? क्या हम इन दोनों को प्लस यानी 3 और 2 को लेकर इसको बना सकते हैं? नहीं, अगर हम 3 और 2 लेकर बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन है माइनस का, तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो देखिए आपको अक्सर लोगों को गलती यहीं पर होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट माइनस कब करना है और प्लस कब करना है, इसलिए उन्हें कन्फ्यूजन भी रहता है और उनसे गलती भी होती है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई है कि आपको प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं लेकर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस, क्योंकि माइनस है तो हमें माइनस करना था, इसलिए हमें 6 और 1 वाला टर्म लेना है। तो ये हो गया 6 और यहाँ पर है तो 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर जो भी चीज़ लगा होगा, जो वेरिएबल लगा होगा, वही वेरिएबल यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा भी x, और x के पहले 1 नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए इसको अरेंज कर देते हैं। अब बात आती है साइन क्या लगाना है, क्या हम दोनों में माइनस साइन लगा दें या दोनों में प्लस साइन लगा दें। और अगर अलग अलग लगेगा तो किस में माइनस लगेगा और किस में प्लस लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक रूल है कि आपको किस में कौन सा साइन लगाना है। तो देखिए अगर यहाँ पर आपको माइनस का साइन नज़र आए, लास्ट वाला साइन अगर माइनस हो, तो ये जो दोनों स्प्लिटिंग टर्म्स होते हैं उसमें आपको डिफरेंट साइन लगाने यानी अलग अलग साइन लगाना है। अब बात आती है, अगर अलग अलग साइन तो ठीक है, एक में प्लस लगाएंगे और एक में माइनस लगा दें, पर क्या जिसमें चाहे उसमें प्लस, जिसमें चाहे उसमें माइनस लगा दें? नहीं, ये भी नहीं है। आपको इसके लिए भी एक रूल याद रखना है कि अगर डिफरेंट साइन आ रहा हो तो आपको मिडिल वाला साइन बड़ा वाला में लगाना है और जो बच जाएगा वो छोटा वाला में चला जाएगा। तो ये देखिए मिडिल टर्म में क्या है, माइनस है, तो ये चला जाएगा बड़े वाले टर्म में। तो देखिए यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 6 है, तो 6 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों टर्म आ जाएगा इसके बदले में, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। अब इसको नहीं लिखना, इसके बदले में आपको लिखना है ये दोनों, तो यहाँ आ जाएगा -6x + x - 2। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो देखिए 3 से दोनों कट जाएगा, इसलिए 3, दोनों के पास x है तो x। अब पावर जिसके पास कम है तो पावर यहाँ 1 है तो 1 कम वाला लेंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3 से कॉमन आ गया। अब देखिए x दोनों के पास है, अब पावर में अगर डिफरेंस है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए x में पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यानी डिफरेंस है, तो x लिखेंगे। इसको इसमें माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया। मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ माइनस हो तो उल्टा साइन लगाना है, ये तब बोला गया था जब यहाँ माइनस हो। अगर यहाँ प्लस हो तो जैसा है वैसा ही लगाना है। फिर 3 का डबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आएगा 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए x में पावर 1 है, यहाँ पर भी x में पावर 1 है। अगर पावर मैच कर रहा हो वेरिएबल का तो नहीं लिखना, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है, यहाँ पर नंबर है, तो क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर 1 जो था ये 1, तो ये हिडन होता है, तो आपको मान लेना है कि यहाँ पर 1 था, लिखना नहीं है। तो 1 का टेबल मान लेते हैं हम, यहाँ 1 ले लेते हैं, तो 1 और 2,
1 से तो कट जाएगा ना, 1 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। अब देखिए x है, यहाँ पर x नहीं है, तो वेरिएबल तभी कॉमन लेना है जब दोनों के पास हो, नहीं है तो नहीं लेना। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 1 तो यहाँ कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x, यहाँ लिखेंगे x। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर माइनस होने पर बदलने के लिए बोला था, प्लस होने पर नहीं। तो माइनस होगा तभी बदलना है, प्लस पे नहीं बदल लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो जो साइन लगा हुआ है वही साइन लगाएंगे। अब 1 का टेबल यानी 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा यानी 2 आ जाएगा। तो 1 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 2 आता है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब अगेन क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इसका पावर हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा x-2, यहाँ पर भी x-2। तो दोनों का x-2 एक बार लिखना है, फिर एक ब्रैकेट लगाना है और उसमें बीच में कोई साइन नहीं लेना। इस ब्रैकेट के बाहर जो छूट गया उसको यहाँ फिल कर दीजिए यानी भर दीजिए। इस ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ छूट गया उसे यहाँ पर भर दीजिए यानी फिल कर दीजिए। ये जो आ गया यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर, यानी अपने चौथे सवाल की ओर, और देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो इसका भी फर्स्ट स्टेप वही होगा, सबसे पहला वाला नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर इंटू करना है। तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6। अब देखना है ये 6 कौन सा टेबल में कितना बार में आता है, जैसे 1 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 2 और 6 का टेबल में 1। तो ये तो लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करना। अब हमें यहाँ करनी होती है प्लस या माइनस। तो ये जानने के लिए कि प्लस करना है या माइनस करना है और आंसर क्या आएगा यानी आंसर कितना लाना है ये बताएगा लास्ट वाला साइन और बीच वाला टर्म का नंबर। तो हमें लास्ट वाला साइन माइनस दिख रहा है इसलिए हमें माइनस करना है और आंसर हमें बीच वाला टर्म चाहिए यानी 5 चाहिए। तो इन दोनों में किसको माइनस करने पर हमें 5 मिलेगा, इसको माइनस करने पर 5 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 और 6, यहाँ पर जो लगा हुआ है उसे यहाँ लगा देना है। तो ये हो जाएगा 1x और 6x। अब क्या करना, अब बारी आती है साइन लगाने की। साइन किस में क्या लगाना है, अगर लास्ट वाला साइन माइनस हो तो आपको दोनों में डिफरेंट साइन लगाना है और बड़ा वाला में साइन मिडिल टर्म का आएगा यानी मिडिल टर्म में जो साइन है वो बड़ा वाला में चला जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो ये बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इसमें माइनस आ जाएगा। अब इसका यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इसे यहाँ पर फिल करना है यानी 5x के बदले में 1x और 6x को लगाना है। यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2। अब इन दोनों पे कॉमन लेना है तो कॉमन पहले टेबल का, तो 3 से दोनों कटने वाला है इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे। दोनों के पास x है तो यहाँ पर x लिखेंगे और देखिए यहाँ पर 2 पावर यहाँ नहीं है तो यहाँ 1 पावर लगा देते हैं और यहाँ पर भी 1 पावर लगा देते हैं। इन दोनों का लेना है। आपको अगर वेरिएबल जब कॉमन लेना है तो कम पावर वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है तो इसलिए हमें ये कॉमन ले लिया गया है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करना है, 3 कॉमन आ गया। अब आपको यहाँ पर वेरिएबल तभी लिखना है जब दोनों के वेरिएबल में डिफरेंस हो पावर में। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यानी डिफरेंस है यानी आपको वेरिएबल लिखना है। तो यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। तो 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो फिलहाल यहाँ 1 लगा देता हूँ मैं ताकि समझने में आसानी हो। फिर 3 का टेबल सबसे पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर 3 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 6 आएगा, 2 बार तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए x में पावर 1 है और यहाँ पर भी x में पावर 1 है। आपको अगर पावर मैच कर रहा हो तो आपको वेरिएबल नहीं लगाना अंदर में। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट जो है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 1 का टेबल में दोनों कटने वाला है इसलिए 1 लिखेंगे। इसके पास x है इसके पास नहीं है। वेरिएबल तभी कॉमन लेना जब दोनों के पास हो, नहीं है तो नहीं लेना। तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से 1 तो कॉमन आ गया तो क्या बच गया x, यहाँ x फिल करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ आती है कि एक यहाँ पर ट्विस्ट है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर यहाँ माइनस हो तो ये वाला जो भी साइन होगा उसे आपको बदल देना यानी उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर फिलहाल माइनस है तो इसलिए ये जो माइनस है ये उल्टा होकर यानी इसका अपोजिट साइन होकर प्लस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए जो 2 आएगा तो 2 बार, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब जितने सारे पावर 1 है उसको अरेंज कर देते हैं यानी मिटा देते हैं। यहाँ पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा x+2 और यहाँ पर क्या है x+2। तो दोनों के बदले में एक ठो लिखिए x+2। अब दोनों ब्रैकेट के बाहर जो नंबर बच गया उसे अगेन एक ब्रैकेट में फिल कर दिए। अब ये ब्रैकेट इसके पहले भी लगा सकते हैं इसके बाद भी लगा सकते हैं। तो इस ब्रैकेट के बाहर छूटा हुआ क्या है 3x, या 3x लिखेंगे और इस ब्रैकेट के बाहर क्या छूटा हुआ है -1, तो -1 यही आपका यही इस
क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस सवाल का उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, उनके बेसिक अंतर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, और कॉमन लेते समय यानी उभयनिष्ठ लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो इसे एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उसे वह यह देखकर सीख सके। और मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस क्लास से हैं और आप किस शहर, गांव, या अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आप अदर कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। बाय एंड जय हिंद।